हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं आज मार्केट में हमने सुबह किससे काम किया, क्या एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग कहाँ स्ट्रैटेजी बन रहा था। चलिए देखते हैं। देखिए, पहले कोई भी काम करने से पहले हमें प्रीवियस डे का स्टॉप लॉस वगैरह ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद हम काम कर पाएंगे। देखिए प्रीवियस डे मार्केट में कहाँ कहाँ स्टॉप लॉस था। देखिए प्रीवियस डे मार्केट ने जिस प्रकार का मोमेंटम किया था ना, मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस के पास से इसे रिटर्न आके धीरे धीरे टोटली साइडवेज मोमेंटम किया था। इस मोमेंटम में क्या हो जाता है, अपर साइड सेलर रह जाते हैं, यहाँ पर पुट वाले भी रह जाते हैं और डाउन साइड बायर भी रह जाते हैं। ठीक है, इसके साथ क्या है, यहाँ पर स्टॉप लॉस सेलर का भी है, बायर का भी है। ठीक है, तो इस मोमेंटम के साथ हमें क्या पता चलता है कि अपर साइड सेलर भी है, डाउन साइड बायर भी है। तो इसके साथ मार्केट आज क्या किया, गैप डाउन कर दिया। गैप डाउन, और निफ्टी में भी देख लेते हैं। निफ्टी में भी सेम चीज़ है। निफ्टी में भी कल साइडवेज मोमेंटम ही किया था ज़्यादातर। साइडवेज मोमेंटम के साथ मार्केट ने क्या किया था, ये सब डिलीट कर लेते हैं पहले। मार्केट में क्या किया था, साइडवेज मोमेंटम के बाद आज भी गैप डाउन हो रहा था। अपर साइड सेलर अवेलेबल थे, डाउन साइड बायर अवेलेबल थे। ठीक है, तो इसके साथ हमारा क्या पहले माइंडसेट क्या बना था, क्या करने के लिए। देखिए पहले तो ये था, मार्केट एक सपोर्ट के पास आ गया था। मार्केट सपोर्ट के पास आके होल्ड कर रहा था। यहाँ पर देखिए मार्केट ने गैप डाउन ओपन होने के साथ मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक रेड कैंडल बनाया। बनाने के बाद हायर पास पॉइंट के पास गया, फिर आके लोअर पॉइंट के पास से आके फिर रिवर्स कर रहा था। तो यहाँ पे अपर साइड एक राउंड नंबर था। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता ना, अपर साइड मेरा प्लानिंग पहले क्या था, थोड़ा कॉल के साइड में था। क्यों था, यहाँ पे निफ्टी के वजह से। निफ्टी में पहले क्या क्या फर्स्ट हाफ में पहले ही जो आपका पहले ही निफ्टी ने क्या क्या एक लो पॉइंट बनाया, उस लो को ब्रेक डाउन किया, सेकंड टाइम ब्रेक डाउन कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लोअर लो बन गया। इस लोअर लो फॉर्म में क्या हो जाता है ना, यहाँ पे क्या हो जाता है, बैंक निफ्टी अपना लो पॉइंट को होल्ड करा था, तो यहाँ पे सेलर वगैरह आ जाते हैं। तो मेरा थोड़ा मतलब ये था, कॉल साइड का ट्रेड बनाने का टारगेट तभी था कि अगर अपर साइड, तो देखिए स्टॉप लॉस तो पड़ा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये बहुत दूर है, उनको टारगेट नहीं कर पाएगा। लेकिन एटलीस्ट मार्केट क्या कर सकता है, एक बार ब्रेकआउट करके एक बार जाके इनको डराने के लिए डरा के फिर मार्केट गिर सकता है। तो मेरा प्लानिंग ये था। तो मैं अभी पुट के बारे में भी नहीं सोच रहा था, कॉल के बारे में सोच नहीं रहा था। मुझे लग रहा था कि निफ्टी अगर ये लोअर लो बना के ना, यहाँ पे लोअर लो बना के 2 बार लो बना चुका है, ये यहीं पर होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पर सेलर वगैरह आ चुके हैं अपर साइड। तो ये अगर एक बार और ब्रेक डाउन कर देता है ना, तो ये अगर फिर से होल्ड कर जाता है, तो ये यहाँ से अपर साइड जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ तो रहता है, पहला चीज़ है। दूसरा चीज़, यहाँ पे क्या ढूंढना पड़ेगा हमें, सेटअप के अकॉर्डिंग हम जा सकते हैं मार्केट में पहले क्या हुआ, यहाँ पे जैसे मार्केट ने ये लोअर पॉइंट के पास होल्ड करके ऐसे आ रहा था ना, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा था। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेकआउट किया। तो अभी मेरा कॉल साइड का प्लानिंग जो है वो नहीं रुका, क्योंकि मतलब नहीं कर पाया। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है ना, यहाँ पे जिसे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है, तो यहाँ पे कौन आ जाते हैं, बायर आ जाते हैं। तो मेरा एक प्लानिंग ये था कि अगर ये बायर को मार्केट ये यहाँ पे पहले निकाल देता है, उसके बाद अगर अपर साइड निकलता है, तो ये अपर साइड जा सकता है। ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट क्या करेगा, यहाँ से थोड़ा ब्रेकआउट वगैरह कर देता है ना, अगर इनको पकड़ते हुए, मतलब यहाँ पे बायर का स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, रिट्रेसमेंट करके अगर अपर साइड चला जाता है ना, तो यहाँ पे क्या समझा जाएगा कि यहाँ पे बायर स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे इनिशियल बायर स्टॉप लॉस है, तो इनको टारगेट करने के लिए हम यहाँ से सेल करेंगे, राउंड नंबर के अपर साइड से यहाँ तक टारगेट रख देंगे। ठीक है, तो इस प्लानिंग के साथ यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक बाइंग का भी सेटअप बना था, सब बना रहा था, सब ठीक था। जैसे मार्केट ने यहाँ पे क्या किया ना, निफ्टी ने अपना लोअर फॉर्म बनाने के बाद निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। जैसे 949-50 में जैसे ही ब्रेकआउट किया ना, यहाँ पे निफ्टी ने क्या कर दिया, एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन कर दिया। यहाँ पे जैसे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन किया ना, तब ये जो मेरा कॉल साइड का जाने का जो प्लान था पूरा मैंने साइड कर दिया। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, ये थोड़ा हायर पॉइंट को मतलब अपर साइड पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अभी इसमें क्या हो जा रहा है, ये वैसे ही अपना जो रिट्रेसमेंट किया है, यहाँ पे लो बना है ना, ये लो को ब्रेक नहीं किया है बैंक निफ्टी। यहाँ पे राउंड नंबर है। एक चीज़ मेरा तो ये रहता है, राउंड नंबर के नीचे अगर ये कोई मतलब रेंज बना देता है ना, ये डायरेक्टली ब्रेकआउट नहीं कर पाता है। अगर इसको ऊपर जाना है ना, अगर इसको ऊपर जाना है, तो ये क्या करेगा, पहले एक बार ब्रेक डाउन करेगा, यहाँ पे ज़्यादातर सेलर को बुलाएगा, सेलर आने के बाद फिर ये अपर साइड जाएगा, तब ये क्या करेगा, इसके ऊपर भी जो सेलर है उनको निकालने के लिए जा सकता है। अगर ये यहीं से ब्रेकआउट कर देता है ना, तो फिर ये नीचे आ जाएगा। क्योंकि इसमें क्या हो जाए, जैसे ही राउंड नंबर को ब्रेकआउट करेगा, बायर वगैरह आएंगे। तो इसी चीज़ के साथ मार्केट जैसे ही निफ्टी ने यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के इसका ब्रेकआउट किया ना, तब मेरा जो कॉल साइड का लेने का जो प्लान था, जो प्लान में रखा था इनिशियल, कोई मतलब प्लान जस्ट था,
प्लान ऐसे था कि इसके नीचे नीचे अगर मार्केट बैंक निफ्टी अगर होल्ड करेगा ज़्यादातर और निफ्टी अगर गिर जाएगा ना लोअर लो बना के, यहीं से गिरना चाहिए था निफ्टी को, यहीं से गिरना चाहिए था। निफ्टी अगर गिर जाता, बैंक निफ्टी होल्ड कर जाता ना, तो एक बार के लिए हम यहाँ से कॉल ले लेते, राउंड नंबर का अपर साइड जैसे ब्रेकआउट करता हम निकल जाते, क्योंकि इसके जैसे ब्रेकआउट करेगा बायर आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन मार्केट ने कंप्लीटली प्राइस एक्शन को चेंज कर दिया। यहाँ पे मुझे लग रहा था मेरा ही सेटअप था कि पुट साइड जाने के लिए, लेकिन जब निफ्टी ब्रेकडाउन कर रहा था ना, इसीलिए मुझे मैं ये कॉल पुट साइड का ट्रेड के लिए सोच नहीं रहा था। क्योंकि एक चीज़ तो ये भी पता था मुझे भी, क्योंकि ये सपोर्ट के पास होल्ड करा है तो अभी तो बायर ही आ रहे, और अपर साइड जो सेलर है उनका डिस्टेंस ज़्यादा है। मार्केट जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा ना, ये लोग निकल जाएंगे, यहाँ पे बायर आएंगे, फिर नीचे आ जाएगा। लेकिन उसी जो टेम्पटिंग करने के लिए ये जो ब्रेकआउट करेगा ना, उसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन प्राइस एक्शन उस हिसाब से बना नहीं रहा था, सेटअप भी नहीं बना रहा था। सेटअप तो पुट साइड का बना रहा था। यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया। यहाँ पे जैसे ही देखिए, यहाँ पे जैसे आपको मुझे लगा जैसे ही डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया ना, यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट कर दिया, ये हायर पॉइंट के पास आ गया, तो यहाँ पे मुझे ये करना था 950 से लेके ये होल्ड करा था 57 तक, ऑलमोस्ट यहाँ पे होल्ड करा था। तभी यहाँ पे मुझे पुट साइड ले लेना चाहिए था, क्योंकि ये क्या कर सकता था, ये नीचे आ सकता था, इनको पहले निकालने के लिए फिर जा सकता। लेकिन मतलब उसी समय में मतलब वो नहीं आया, जो माइंड में नहीं आया कि पुट साइड भी लेना चाहिए। उसके बाद मैंने तो कोई ट्रेड बनाया नहीं था, क्योंकि मुझे सेटअप ठीक से नहीं लग रहा था कॉल साइड के लिए, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका था, तो प्लानिंग थोड़ा बाद में हो गया था। उसके बाद मार्केट ने अच्छा फॉल किया। पूरा फॉल करने के बाद डाउन साइड जो भी मेरा सपोर्ट था, उस सपोर्ट के पास आ गया। यहाँ से मैंने फिर क्या किया, यहाँ पे मैं पूरी तरीके से वेट कर रहा था कि यहाँ पे मतलब ये जो कैंडल छोड़ रहा था ना, ये कैंडल को अगर पकड़ते हुए मार्केट अगर अपर साइड निकल जाता है तो यहाँ पे हम सेल कर देंगे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे रेंज बाउंड बना के मार्केट इसका ब्रेकडाउन कर दिया। ब्रेकडाउन करके सेलर को एक्यूमुलेट कर दिया, और अपर साइड जो भी राउंड नंबर का अपर साइड सेलर थे उनको निकालने के लिए मार्केट अपर साइड चला गया। लेकिन हमने आज ट्रेड कहाँ से किया, हमने ट्रेड तो किया है, लॉस भी हुआ है। कहाँ ट्रेड किया हम ये बता रहे हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे जैसे मूव कर रहा था ना, मुझे पता था कि अपर साइड एक बार आएगा, क्योंकि डाउन साइड डायरेक्ट कोई सेलर नहीं है, जो कोई स्टॉप लॉस नहीं, मार्केट नीचे गिरता ही रहेगा। यहाँ पे कुछ गैप वगैरह था, मार्केट अंदर कोई अगर गैप रह जाए तो ज़्यादातर क्या करता है, मार्केट उसको फिल करने निकल जाता है। तो इसको जैसे ही फिल करेगा ना, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे मिनिमम इस यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना के रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे करके जा रहा था। तो मुझे लगा कि ये एक बार के लिए हम यहाँ से कोई ट्रेड ले लेंगे, तो ये मिनिमम रिट्रेसमेंट को पकड़ के हम निकल जाएंगे। उसके बाद मार्केट हो सकता है अपर साइड निकल जाए। तो हमारा ट्रेड जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया था। हाँ, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया था। होने के बाद मार्केट ने क्या किया, छोटा बड़ा मुझे लॉस भी दिखाया, छोटा सा लॉस दिखाया। मेरा जो स्टॉप लॉस था उस हिसाब से छोटा लॉस दिखाने के बाद यहाँ पे एक पैटर्न बना के यहाँ पे आया, थोड़ा सा प्रॉफिट भी दिखा रहा था। यहाँ पे क्या हुआ, जो ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन किया था ना, ब्रेकआउट किया था ना, उसका फिर सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ पे चला गया। यहाँ पे फिर से बायर को बुलाने के बाद उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए नीचे आ गया। तो यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे जैसे ये जो स्पाइक में गया ना अपर साइड, इस स्पाइक में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस बिजनेस का पार्ट है। तो ये मतलब जो एनालिसिस था ये कम्प्लीटली गलत हो गया, क्योंकि इसके बाद मार्केट फिर अपर साइड ही चला गया। यहाँ पर इसके ऊपर जो स्टॉप लॉस थे ना, इनको जो मार्केट निकाला नहीं था, उनको निकालने के लिए धीरे धीरे चला गया अपर साइड। फिर क्लोजिंग प्राइस के पास प्रीवियस डे भी जो स्टॉप लॉस वगैरह यहाँ पर थे। फिर देखिए मार्केट जैसे नीचे आ गया ना, नीचे आके जैसे ये रिट्रेसमेंट कर रहा था, सबको लग रहा था कि अब तो नीचे जाएगा, क्योंकि ये जो मोमेंटम आ गया ना, इस हिसाब से फिर वो मतलब अपना हिसाब लगा के अपर साइड निकल रहा था। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का आज स्टॉप लॉस हिट हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब देखेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, अच्छा लर्निंग तो हो रहा है। जितना लर्न कर सकते हो कर लीजिए। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है, देखिए मेरा स्टॉप लॉस तो हिट हो गया, दिखा लेता हूँ आपको। ऑर्डर हिस्ट्री में दोनों ऑर्डर, ये 4 ऑर्डर कहाँ से आ गया, एक ऑर्डर किया था कैंसिल हो गया था, तो दो ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, एक बाय का एक सेल का। टोटल 450 का लॉस हुआ है। देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, आप एक चीज़ देखिए, नया ट्रेडर क्या गलती करता है, यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये जैसे नीचे आया ना, फिर लोग क्या, नया ट्रेडर क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे एक सेल का ऑर्डर लगा देंगे, फिर उनका स्टॉप लॉस हो जाएगा। देखिए ओवर ट्रेड से बचिए आप, जितना आप ओवर ट्रेड करोगे उतना आपका नुकसान होगा। आप एक ही ट्रेड दिन में करिए, जैसे हम लोग का रूल्स है, एक ही ट्रेड करिए, चाहे आप किसी भी लॉजिक के साथ करिए। अगर आप गलत हो चुके हो तो आप भूल जाओ कि आप भी कभी ट्रेडिंग करते हो, भूल के निकल जाओ, फिर आप कोई कुछ प्रॉब्लम, कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, लॉस होता है आदमी का। जैसे ही लॉस होगा आप उस लॉस को पकड़ के एक्सेप्ट करके निकल जाइए। क्या गलती किए हैं उसको
देखिए, उसको सुधारने की कोशिश करिए। बाकी आप भूल जाइए कि आप ट्रेडिंग भी करते हो, नहीं तो फिर आपको आज 450 का 450 का लॉस हुआ, ये लॉस 2000-3000 तक भी जा सकता था। जितना आप कंट्रोल कर सकते हो खुद पे उतना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस आज के लिए इतना ही था। निफ्टी में फिर क्या किया, यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या, निफ्टी में जो है, निफ्टी ने अपना अपर साइड तक आ गया था, यहाँ तक आ गया था, यहाँ से हमने यहाँ पे सेल कर दिया, तो ठीक ही हुआ। जिससे हम सोच रहे थे जहाँ पर स्टॉप लॉस पड़ा हुआ था उन्हीं को ही खाया, लेकिन हमारा थोड़ा एनालिसिस गड़बड़ हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाला चीज़ को पकड़ लेते तो प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है, बस आराम से ट्रेडिंग करना है। बस आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू।